यार सीयूईटी का एग्जाम खत्म होने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा आपका? कैसे आपको फर्दर प्रोसीजर्स में जाना है? कैसे आपका एडमिशन हुआ? कैसे फी पेमेंट होगी? पूरा प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आप लोग अभी बता रहा हूँ भाई वीडियो थोड़ी-सी लंबी मतलब 5-10 मिनट की हो सकती है थोड़ी, ठीक है? आप ध्यान रखें कि सीयूईटी एग्जाम के बाद कैसे आपको आगे का रास्ता तय करना है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी दिक्कतें आपको आती हैं, वो सारी की सारी आज हम डाउट क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है भाई? तो आई होप आप लोगों का एग्जाम जो है अच्छा जा रहा होगा। किस सब्जेक्ट में, किस कोर्स में, किस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है, एक बार आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ उसके मैच करेगी उसके अराउंड या फिर नहीं करेगी, ठीक है? तो चलो हम लोग वीडियो को कर देते हैं शुरू। पहली बात, आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा एग्जाम के बाद? सबसे पहले तो आपका भाई सीयूईटी का जो एग्जाम है वो एंड होगा, है ना? कब एंड होगा आपका? फर्स्ट वीक ऑफ जून तक लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका जो सीयूईटी का एग्जाम है वो एंड हो सकता है। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मिड जून तक भी चल सकता है एग्जाम। क्यों? क्योंकि भाई जैसे आपका अकाउंटेंसी वाले हो गए, या अगर कुछ प्रॉब्लम आती है किसी एग्जाम में तो रीशेड्यूल जो होता है एग्जाम, पिछली बार भी हुआ था, तो वो आपका हो सकता है मिड ऑफ जून तक, या हाँ मिड ऑफ जून तक आपका जा सकता है वो, ठीक है भाई? जैसे आप लोगों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तुरंत आप लोगों की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो, जेएमआई हो, एयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओपन हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं फेज 1, ठीक है भाई? जैसे आप लोगों ने सीयूईटी एग्जाम देने के लिए एनटीए की वेबसाइट जाकर सीयूईटी का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, ऐसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप लोगों को उस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा मिनिमम फीस देके। पिछली बार जो सीएसएस का था वो 250 के अराउंड था, इस बार 1000 रुपए या 250 रुपए कितना होता है वो आप लोगों को देखने वाली बात होगी, ठीक है? तो डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, जामिया हो, ये सारी यूनिवर्सिटी जो बड़ी बड़ी हैं और बड़े लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, बड़े लेवल पर एडमिशन देती हैं, उन सब का प्रोसेस सेम ही होता है, ठीक है? पहले क्या होगा? फेज 1 में रजिस्ट्रेशन। कहां पर होगा ये? यूनिवर्सिटी वाइज सारी यूनिवर्सिटीज, ऐसा कोई कॉमन वेबसाइट या कॉमन पोर्टल नहीं होगा जहां पे आप लोगों ने रजिस्टर कर दिया और सारी यूनिवर्सिटीज के लिए आप रजिस्टर हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बीएचयू के लिए बीएचयू के पोर्टल रजिस्ट्रेशन होगा, अलग उसकी फीस होगी। डीयू के लिए सीएसएस का पोर्टल ओपन होगा, वहां पे अलग से फीस होगी आपकी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अलग से पोर्टल होगा, वहां पे अलग से फीस होगी आपकी। बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से होगा, जेएनयू के लिए अलग से होगा, जेएमआई के लिए अलग से होगा। यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबका अपना अपना एडमिशन का अलग से पोर्टल होगा। उस पोर्टल का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है उसमें मैं डलवा दूंगा, ठीक है भाई? जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस ओपन होता है मैं तुरंत उस लिंक को, उस वेबसाइट के लिंक को वहां पे डलवा दूंगा मैं, ठीक है? तो इसीलिए आपको बोलता हूं कि जाके आप लोग अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अगली बात, जैसे ही आप लोगों का एग्जाम खत्म हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, पिछली बार रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपकी यानी कि सीएसएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों की आई थी आंसर की। अब इस बार हो सकता है आंसर की पहले आ जाए या तो आंसर की बाद में आए, आपका पोर्टल पहले ओपन हो जाए, जो भी चीजें हो यही प्रोसेस आपका रहेगा, ठीक है? पहले आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी। आंसर की आपकी दो फॉर्म में आती है, एक आती है आपकी प्रोविजनल आंसर की। अब जैसे ही आपकी प्रोविजनल आंसर की आती है आप लोग यहाँ पर करते हैं इसको चैलेंज, बिकॉज सीयूईटी है, मानो वो चेकिंग कर रहे हैं, ह्यूमन चेक कर रहा है, तो वहां पे आप लोगों के एरर कई सारे होते हैं। मान लो आपको ए ऑप्शन जो था, आपका जो क्वेश्चन था 1, उसमें आपने टिक किया ए ऑप्शन और जो वहां पे आंसर है सी ऑप्शन, बट आपको लगता है कि आपने फलाना गाइड में या किसी और चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने कि उसका ऑप्शन तो ए ही होना चाहिए था, तो विद प्रूफ आप लोग उसको वहां पे चैलेंज करेंगे, ठीक है भाई? चैलेंज करने के बाद आप लोगों की आएगी फाइनल आंसर की, ठीक है? एक बार आपकी आगे प्रोविजनल आंसर की, इसके बाद आएगी आपकी फाइनल आंसर की, और जैसे ही फाइनल आंसर की आ जाएगी आप लोगों की, इसके बाद आप लोगों का डिक्लेयर होगा रिजल्ट, किसका? सीयूईटी का, ठीक है? तो ये आपका जून मतलब जुलाई के स्टार्टिंग में या जून के लास्ट में, ये मान के चलो कि जून के जुलाई के स्टार्टिंग में ही आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आपको अपने पोर्टल पर दिख जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद क्या? रिजल्ट के बाद क्या? यहां आप लोगों का फेज 1 कंप्लीट हो चुका है सारी यूनिवर्सिटीज का। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा इसके बाद स्टार्ट होगा आपका फेज 2। फेज 2 बिना रिजल्ट के नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तुरंत फेज 2 जो है प्रेफरेंस फिलिंग का, किसका है? प्रेफरेंस फिलिंग का। यही चीज है जो गेम चेंजर होती है, यही चीज जो आपको अपने ड्रीम कोर्स तक, ड्रीम कॉलेज तक या ड्रीम यूनिवर्सिटी से लेके जाएगी, और यही चीज है जो आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी से बाहर कर भी सकती है। कैसे? मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल के साथ। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं सीयूईटी का, मैंने सीयूईटी का एग्जाम दिया है और मेरे मार्क्स आ रहे हैं 782। कितने आ रहे हैं? अगर इस बार के हिसाब से बात करो तो 982 आउट ऑफ 1000, ठीक है? मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूं और मेरे मार्क्स 982 आ रहे हैं आउट ऑफ 1000, और मुझे कोर्स कौन सा चाहिए? मुझे कोर्स चाहिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स।
या मेरे चलो 1000 में से मेरे 782 ही आ रहे हैं, चलो मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है भाई, मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे होनी चाहिए? देखो, आपके मार्क्स चाहे 782 आए या आपके मार्क्स 982 आए, आपकी प्रेफरेंस फीलिंग बेस्ट टू वर्स्ट होनी चाहिए। यानी कि सबसे ऊपर आपकी बेस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए और सबसे नीचे आपकी जो बेकार प्रेफरेंस जिसको आप मानते हैं, मेरे हिसाब से कोई बेकार नहीं है, वो आपका सबसे नीचे होना चाहिए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। मार्क्स चाहे जितने भी आए, मार्क्स मैटर नहीं करते। प्रेफरेंस लिस्ट में ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स हमेशा ऊपर होगा। उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आए हो चाहे ना आए हो। जैसे मैंने भरा है, मेरे 782 आए हैं, 1000 में से बहुत कम मार्क्स है भाई, बट मैंने हिंदू कॉलेज को टॉप पर रखा हुआ है पोल साइंस के लिए, ठीक है? उसके बाद मैंने केएमसी कॉलेज को रखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस के लिए। उसके बाद मैंने हिंदू कॉलेज को ही रखा है ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद केएमसी को रखा मैंने ज्योग्राफी के लिए, फिर रामजस को रखा पोल साइंस के लिए, फिर मैंने एआरएसडी को रखा पोल साइंस के लिए। ऐसे ही मेरी प्रेफरेंस बनेगी। कम से कम मैं 70 से 80 कोर्सेज और कॉलेज कॉम्बिनेशन बनाऊंगा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। भाई बहुत ही ज्यादा मत्था खपच्ची वाली चीज होती है, इसलिए बोलता हूँ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ तक जब पहुंचोगे ना आप लोग, तो आपको मेरी बहुत ज्यादा याद आने वाली है, बहुत ज्यादा। आपने पिछली बार की वीडियोस अगर मेरी देखी होंगी, नहीं देखी तो एक बार जाके देख लो। पिछली बार फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी हेल्प करी थी मैंने रेफरेंस लिस्ट में। और कई सारे बच्चे हमारे द्वारा ही गाइड किए बच्चे एआरएसटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मिरांडा हाउस में पढ़ रहे हैं, जेएनयू में पढ़ रहे हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एसआरसीसी में पढ़ रहे हैं। एक बच्चा तो ऐसा है जो सीआईसी बीटेक कर रहा है वो, ठीक है भाई? तो वो लोग थैंक यू बोलते हैं तो बहुत अच्छी खुशी होती है। तो आप लोग भी यहाँ तक पहुंचने से पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को भी यहाँ जब पहुंचो तो कोई भी मुसीबत, आपको कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना आए, ठीक है भाई? तो ऐसी आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के बाद क्या काम हो गया? नहीं, ये तो फेज 2 था। अब आपका आएगा फेज 3। फेज 3 में आप लोगों को क्या होगा? फेज 3 में होगा सीट अलॉटमेंट। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सारी यूनिवर्सिटीज आप लोगों को सीट अलॉट करेंगी अब कॉलेजेस में, ठीक है भाई? इसमें जैसे ही आपको कोई भी सीट अलॉट हो गई, एक तो बच्चे वो होंगे जिनको सीट अलॉट नहीं हुई, तो उनके लिए सेम प्रोसेस है, कुछ भी उनको अपने पोर्टल पर नहीं देखेगा, नॉट अलॉटेड दिखेगा बस। जिनको सीट अलॉट हो गई, मान लो मैंने ये जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, इसने मुझे मेरी 11th नंबर की प्रेफरेंस, 11th प्रेफरेंस मुझे मिल जाती है, ठीक है भाई? 11th प्रेफरेंस मेरी थी शिवाजी कॉलेज मान लो, और शिवाजी कॉलेज में मैंने रखा हुआ था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है? तो मेरे को पोल साइंस ऑनर्स मेरा ड्रीम कोर्स था, मिल गया। बट कौन से कॉलेज में मिला? शिवाजी कॉलेज। ये मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं था, है ना? तो 11th नंबर की प्रेफरेंस अगर मुझे अलॉट होती है, तो मेरे पास पहली बात तो ऑप्शन क्या आएगा? मेरे पास ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट करने का। क्या ऑप्शन आएगा? एक्सेप्ट करने का। मैंने इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मेरे को ऑप्शन देंगे वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है? एक्सेप्ट करने के बाद क्या ऑप्शन आएगा मेरे पास? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यानी कि भैया आपने जो एडमिशन कराया है, आपकी कट ऑफ मैच कर गई है, तो आप एक बार अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करवाओ कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपने जो सीयूईटी में दिए हैं वो सही है कि नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है, 12th की मार्कशीट है या फिर नहीं है, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करें तो कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास है या फिर नहीं है, सेंट्रल लेवल का है या स्टेट लेवल का है। सेंट्रल लेवल का होगा तभी यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, स्टेट लेवल का एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है भाई? तो ये सब चीजें वेरीफाई यहाँ पे होंगी। एक बार आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, कोई भी इशू नहीं आया, तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन फी पेमेंट का। फी पेमेंट करते ही आप लोगों का एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा, और आप लोगों के सामने अब 3 ऑप्शंस आप लोगों को दिखेंगी। कौन कौन से ऑप्शन? पहला ऑप्शन आएगा अपग्रेड का, दूसरा ऑप्शन आएगा फ्रीज का, और तीसरा ऑप्शन आएगा विड्रॉ का। अब ये ऑप्शंस क्या क्या है आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ये प्रेफरेंस लिस्ट है। मुझे कौन सी प्रेफरेंस अलॉट हुई थी? 11th, है ना? कौन सी? 11th। यार बट मेरे जो ड्रीम कॉलेज था वो तो हिंदू कॉलेज था, मुझे मिला कौन सा? शिवाजी कॉलेज। नहीं यार, मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे तो हिंदू कॉलेज ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे इसको अपग्रेड। क्या करूंगा? अपग्रेड। अब अपग्रेड करने का मतलब ये है कि मेरी 11th प्रेफरेंस से ऊपर की जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे अब मैं एलिजिबल हूँ कट ऑफ मार्क्स मैच करवाने के लिए। 11th के नीचे सारे कॉलेज ब्लॉक, मेरा वहां पे एडमिशन नहीं होगा। 11th के नीचे वाले किसी भी कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं होगा। अब जो 11th प्रेफरेंस के ऊपर, यानी कि 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं, ये जो प्रेफरेंस मेरी है, यहाँ पे अगर मेरे कट ऑफ मार्क्स मैच करते हैं तो मेरे को एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। मान लो मेरी कट ऑफ अगर हिंदू कॉलेज से मैच कर जाती है अगले राउंड में, सेकंड राउंड में, तो मुझे हिंदू कॉलेज मिल जाएगा। यानी कि अपग्रेड करने का मतलब है मैं सेकंड राउंड के लिए जा रहा हूं, मुझे यहाँ पे कॉलेज ये वाला नहीं चाहिए। अगर नहीं मिला तो मान लो आपने अपग्रेड किया और सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला,
तो भैया डरने वाली बात नहीं होगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया है वो रहेगा आपके पास, वो आपके हाथ से जाएगा नहीं। ठीक है? इस बात का ध्यान रखना कि जो कॉलेज आपको मिल गया है वो कॉलेज आपके हाथ से जाने वाला नहीं है। आप अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपको उसको छोड़ना ही है। पहले तो हो गया अपग्रेड, अपग्रेड मतलब अपनी प्रेफरेंस से ऊपर जाना, है ना? इसके बाद फ्रीज का मतलब क्या है? मान लो 11th प्रेफरेंस मुझे भाई मेरा ड्रीम कोर्स तो मिल गया था ना, कॉलेज भले ना मिला हो, मैं सैटिस्फाइड था, नहीं यार कोई बात नहीं, मुझे शिवाजी मिल गया, कोई यार कोर्स तो मिल गया ना बस। तो मैं अगर संतुष्ट हूँ, मुझे और राउंड्स में, आगे के राउंड्स में, ऊपर की प्रेफरेंस में नहीं जाना मुझे किसी राउंड में, तो मैं क्या करूंगा? फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज का मतलब यही रोक दो मुझे, मुझे आगे के राउंड में नहीं जाना, मुझे रिस्क नहीं लेना। ठीक है भाई? तो ये आपके अपग्रेड और फ्रीज हो गए। अगली बात, मान लो आपने सब कुछ कर दिया, सीट अलॉट हो गई आपको, बट नहीं यार मेरे को अब डीयू में एडमिशन नहीं चाहिए, मेरा किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मान लो मेरा बीएचयू में हो गया, मेरा एडमिशन जेएनयू में हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास विड्रॉ का ऑप्शन भी आएगा कि आप अपनी सीट विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। अब विड्रॉ करने के बाद आपकी जो फीस होगी वो 1-2 महीने बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है भाई? तो ये तीनों ही ऑप्शंस आपके लिए आते हैं। यही ऑप्शन है, वैसे इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मान लो सेकंड राउंड में भी किसी कॉलेज अलॉट हो गया 10वें नंबर का, मेरे को 11वां अलॉट हुआ था, अब 10वां अलॉट हुआ, मैं फिर अपग्रेड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक अपग्रेड का ऑप्शन है करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई? अपग्रेड करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस होती है, बहुत ही अच्छी चॉइस है ये अपग्रेड करने वाली, बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों? अगले राउंड में लक लग गया ना भाई, लक, अच्छा कॉलेज मिल सकता है। हंसराज कॉलेज में 600 में से 300 तक के बच्चे, 354 या पता नहीं कितने मार्क्स थे, एक दोस्त है मेरा उसके, वो बंदा हंसराज कॉलेज में बैठा है। क्यों? क्योंकि लास्ट कट ऑफ में जो लास्ट राउंड की कट ऑफ थी वहां पे उसके मार्क्स मैच कर गए थे। उसने अपग्रेड किया और अपग्रेड करके हंसराज कॉलेज उसको मिल गया। तो उस बात का ध्यान रखना, अपग्रेड का ऑप्शन जो है इसका यूज करना है, बिना यूज किए इसके नहीं बैठना आपको। ठीक है? तो ये पूरा आपका प्रोसेस होगा। ऐसे ही आपका पूरा प्रोसेस हुआ, एडमिशन हो गया, डन हो गया, कॉलेज में गए, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई। ठीक है? नोटिफिकेशन आया कॉलेज की तरफ से, भाई फर्स्ट ईयर की क्लासेस इस डेट को, इस मंथ में शेड्यूल हो रही हैं, ओरिएंटेशन इस डेट को है, तो वहां पे आप लोग जाके ओरिएंटेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। यही आपका पूरा प्रोसेस होगा। इसके अलावा कोई प्रोसेस किसी तरीके का नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। भटकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बट मैं आपको कहूंगा कि प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई उस टाइम के लिए, बिकॉज उस टाइम पे सबसे ज्यादा बच्चों के ड्रीम टूटते हैं। एक बच्चा था पिछली बार, 799 मार्क्स थे, 799, गलती से औरोबिंदो कॉलेज टॉप पर रख दिया उसने, गलती से। ठीक है? पता नहीं किससे गाइडेंस ली, पास में था उसके घर के, तो उसने औरोबिंदो रख दिया। कह रहे भैया नहीं, अगर औरोबिंदो मिल गया मैं अपग्रेड कर लूंगा, एसएससी में आ जाऊंगा। नहीं मिला भाई। क्यों? क्योंकि टॉप प्रेफरेंस ही औरोबिंदो रख दी। और टॉप प्रेफरेंस मतलब आपकी प्रेफरेंस वही है टॉप, आपको वही चाहिए, औरोबिंदो अलॉट कर दिया, नीचे सारे कॉलेज ब्लॉक। उसको विथड्रॉ करना पड़ा, इस साल दोबारा सीयूटी का एग्जाम दे रहा है वो। ठीक है? तो 1 साल खराब तक हो सकता है इस चीज़ से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। कोई भी गलती हो उससे पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम का चैनल हमारा जॉइन कर लो। कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।